हे गाइस, स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड की एग्जाम्स आ रही है। आप लोगों के पास दूसरे सब्जेक्ट्स का इतना ज्यादा लोड होगा कि शायद आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पर पुराने क्वेश्चन पेपर्स की पूरी सीरीज लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 2025 का पेपर सोल्व किया हुआ है। आज हम लोग 2024 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने सारे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी सोल्व करवाए हुए हैं। अगर ये सारे वीडियोस के लिंक आपको चाहिए तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो जरूर से देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2024 का पेपर। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमें फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है। इन एचटीएमएल विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाई द फील्ड दैट इज टू बी क्रिएटेड इन द फॉर्म। फॉर्म के अंदर हम इनपुट नाम का एक टैग लेते हैं, उसके अंदर एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट लेंगे, और ये टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हमें अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे। रेडियो बटन बनाना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो बटन लिखेंगे। चेक बॉक्स बटन जो भी बनाना है वो आपको टाइप इक्वल टू करके वैल्यू असाइन करनी होती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, टाइप। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स आईडीई। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर आएगा ए, विजुअल बेसिक। यहाँ पर ध्यान में रखना, विजुअल बेसिक यानी वीबी। वीबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बराबर। हमें यहाँ पर आईडीई पूछा है। आईडीई कौन कौन से है? कंपोजर, इक्लिप्स, नेटबिन्स, ये सारे आईडीई है। इक्लिप्स एंड नेटबिन्स जो है वो जावा के लिए यूज होता है। कंपोजर हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर HTML जावास्क्रिप्ट के लिए यूज किया हुआ है, तो ये आपको पता है। जबकि विजुअल बेसिक जो है वो तो एक लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा वीबी। उसके बाद इन HTML व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मेथड एट्रीब्यूट ऑफ होम टैग। होम टैग का एक एट्रीब्यूट है मेथड। मेथड के अंदर दो वैल्यूज आती है, गेट एंड पोस्ट, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर गेट मेथड होती है, तो हमारा आंसर आएगा ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूइंग मोड इज नॉट अवेलेबल ऑन द एडिट मोड टूल बार ऑफ कंपोजर। तो यहाँ पर कंपोजर के अंदर राइट हैंड साइड पर ये मोड आता है, एडिट मोड। वहां पर कौन सा ऑप्शन नहीं है ये हमें यहाँ पर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर नॉर्मल, HTML, प्रीव्यू एंड स्प्लिट, तो यहाँ पर स्प्लिट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो आंसर आएगा डी। उसके बाद इन कंपोजर विच मेनू ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ लेबल इन द फॉर्म। अब यहाँ पर इंसर्ट मेनू के अंदर फॉर्म आता है एंड फॉर्म के अंदर डिफाइन लेबल आता है, तो हमारा आंसर आएगा सी। उसके बाद वेयर विल द पेज टाइटल बी डिस्प्ले व्हेन वेब पेज इज व्यू इन द ब्राउजर विंडो। तो टाइटल बार के ऊपर पेज का टाइटल आता है ब्राउजर के अंदर, जो सबसे टॉप पर होता है, बराबर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, टाइटल बार। उसके बाद इन कंपोजर विच बटन ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स इज यूज टू एड लिस्ट आइटम इन द सिलेक्शन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम सिलेक्शन लिस्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और उसके अंदर एड ऑप्शन बटन पर क्लिक करके हम अलग अलग सिटीज के नाम या तो अलग अलग कंट्रीज के नाम इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी, एड ऑप्शन। उसके बाद इन कंपोजर विच मेनू इज यूज टू गिव अ बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज। वेब पेज को बैकग्राउंड कलर देने के लिए मुझे फॉर्मेट मेनू में जाना होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी, फॉर्मेट। उसके बाद 9th नंबर का एमसीक्यू, इन कंपोजर CSS बटन इज अवेलेबल ऑन विच टूल बार। तो यहाँ पर कंपोजिशन टूल बार के अंदर हमारा CSS बटन अवेलेबल होता है, तो हमारा आंसर आएगा ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज नॉट अवेलेबल इन द CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स। अब जब आप CSS का विंडो यानी कि CSS का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो तो उसके अंदर
जनरल, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, ये सारे टैब होते हैं, लेकिन बुलेट नाम का टैब उसमें अवेलेबल नहीं है। तो आंसर आएगा सी, बुलेट। उसके बाद इन द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट व्हाट इज राइट, यानी कि यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो राइट जो है वो मेथड है या तो एक फंक्शन है। कैसे पता चलेगा? बाजू में देखो दो राउंड ब्रैकेट दिए हुए हैं, ये राउंड ब्रैकेट जो है वो मुझे आइडेंटिफाई करता है कि ये एक मेथड है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बी, मेथड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनबिल्ट फंक्शन, तो यहाँ पर अलर्ट जो है वो एक इनबिल्ट फंक्शन है, यानी कि जावास्क्रिप्ट ने दिया हुआ है, हमने डिफाइन नहीं किया है। उसके बाद इन जावास्क्रिप्ट विच इवेंट वुड अकर व्हेन डॉक्यूमेंट और इमेज इज लोडेड, तो डॉक्यूमेंट और इमेज जब लोड होता है तो यहाँ पर लोड इवेंट जनरेट होती है, तो आंसर आएगा यहाँ पर डी, लोड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, A variable is a container for storing data, तो ये सही है। Variable in JavaScript are not case sensitive, तो ये गलत आंसर है। JavaScript के अंदर वेरिएबल्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, बराबर। चलो उसके बाद 15 नंबर, इन ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल एलिमेंट ऑफ द वेब पेज लाइक होम, इमेज, लिंक आर कंटेन्ड विद इन विच ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट, लोकेशन एंड फ्रेम दिया है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मॉडल जो है उसमें क्या आएगा? डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म, इमेज, लिंक ये सारी चीजें आती है, बराबर। चलो तो आंसर हो गया हमारा डी। उसके बाद इन जावास्क्रिप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर लॉजिकल और, यानी लॉजिकल और का सिंबल क्या है? तो यहाँ पर दो पाइप की साइन जो है वो लॉजिकल और का सिंबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज स्पेशल सिंबल इन सिंटेक्स ऑफ सीएसएस, तो हमारा आंसर आ जाएगा रूल्स, बराबर। ओके आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सिग्निफाई द स्टार्ट एंड एंड ऑफ जावास्क्रिप्ट ब्लॉक, अब जावास्क्रिप्ट ब्लॉक चालू करना हो या तो बंद करना हो तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सी, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद अब थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले दिया है वेबसाइट कंटेंट शुड बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, तो यहाँ पर वेबसाइट की कंटेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद 20th नंबर, इन कंपोजर which option of tab of table properties dialog box is used to give caption to the table, यानी टेबल को मुझे टाइटल देना है, टेबल को टाइटल देना है यानी कैप्शन देना, और उसके लिए यहाँ पर कैप्शन टैग ही अवेलेबल है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी, कैप्शन। उसके बाद इन कंपोजर which tab of image properties dialog box is used to change साइज ऑफ इमेज, मुझे यहाँ पर इमेज की साइज चेंज करनी है, तो इमेज की साइज चेंज करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज करेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर द वेब पेज फ्रॉम यूजर कंप्यूटर टू वेब होस्ट, अब यहाँ पर मुझे पूरा वेब पेज जो है उसे ट्रांसफर करना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बराबर। ओके उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर स्पेस ऑन द वेब सर्वर, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो हमें यहाँ पर होस्टिंग के लिए स्पेस अवेलेबल करते हैं, होस्टिंग यानी कि मुझे वेबसाइट को लॉन्च करना है तो उसके लिए मुझे स्पेस देनी पड़ती है, एंड ये जो स्पेस है वो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स IDE इज यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशन यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा अप्टाना स्टूडियो,
ये सारे कंपोजर के जैसे ही टेक्स्ट एडिटर है जिसका यूज करके हम यहाँ पर वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री ओपन सोर्स WYSIWYG, इट मींस व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, वेब एडिटर डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टिट्यूरियम। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा अमाया। तो वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टिट्यूरियम ने अमाया एडिटर यहाँ पर डेवलप किया हुआ है। उसके बाद which of the following is the first page that open when the user enter URL address in the address bar of the browser। अब जब भी हम ब्राउजर में वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट पेज जो आता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए, होम पेज। उसके बाद फोर्थ चैप्टर, which of the following is the first e-commerce application of online bookstore on internet। तो Amazon.com ये फर्स्ट वेबसाइट थी इंटरनेट के ऊपर कि जिसने बुक सेलिंग का काम चालू किया। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, www.amazon.com। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सपोर्ट टू द कस्टमर। तो ऑनलाइन बिलिंग दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज एंड नेट बैंकिंग। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, सपोर्ट सर्विसेज, बराबर। तो यहाँ पर ऑनलाइन में प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आपको जो भी सपोर्ट सर्विसेज चाहिए वो मिल जाएगी, यानी कि आपको इंस्टॉलेशन करवाना है, कोई प्रॉब्लम से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो सारे सपोर्ट सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन नॉट अवेल बाय कस्टमर विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। अब ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में अगर फंड ट्रांसफर करना हो, आपको अगर स्टेटमेंट निकालना हो तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन कैश विड्रॉल जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कैश विड्रॉ जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इट मींस C2C, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पर C2C का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो आंसर आएगा TradeIndia.com, ये C2C का एग्जाम्पल नहीं है, बराबर। अदरवाइज OLX, क्विकर, ये सभी वेबसाइट के ऊपर आप सेकंड हैंड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, यानी कि वो हो जाएगा C2C के एग्जाम। उसके बाद Jitle.in एंड Bidstall.com वेबसाइट एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो ये दोनों वेबसाइट कौन से बिजनेस मॉडल के एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ पर हमें देना है कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ बिजनेस एंड सेलिंग प्रोडक्ट बाय ऑफरिंग द कस्टमर टू बिड द प्राइस। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑक्शन। तो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर कस्टमर बीड लगाता है एंड जिसकी भी बीड हाईएस्ट होगी उसको प्रोडक्ट मिल जाएगी, उससे हम क्या बोलते हैं, ऑक्शन। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑक्शन, बराबर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर डी आंसर आएगा, गवर्नमेंट टू बिजनेस, कि जहां पर गवर्नमेंट बिजनेसेस को क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, बराबर। चलो उसके बाद अब हमें चैप्टर नंबर 5 के ऊपर जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशंस ऑफ एम कॉमर्स। तो एम कॉमर्स की लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले तो एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स, और मोबाइल का लिमिटेशंस क्या है, उसकी जो स्पीड है वो कंप्यूटर के हिसाब से कम होती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, इट ऑफर अ लिमिटेड बैंडविड्थ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज सोर्स ऑफ सिग्नल इन द एल कॉमर्स टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एल कॉमर्स यानी लोकेशन कॉमर्स, एंड हमें पता है कि यहाँ पर सिग्नल के लिए हम यूज क्या करते हैं, सिग्नल के लिए हम केबल कनेक्शन का यूज करते हैं, सॉरी यूज नहीं करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज
एज सोर्स ऑफ सिग्नल इन द एल कॉमर्स टेक्नोलॉजी। तो आंसर आ जाएगा केबल कनेक्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्म। तो यहाँ पर फायरवॉल, कॉपीराइट, डिजिटल सर्टिफिकेट एंड क्रिप्टोग्राफी दिया। तो आंसर आएगा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या करेगा, आपको जो भी डेटा सेंड करना है उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद सामने वाले को सेंड करेगा। सामने वाला उसी डेटा को डिक्रिप्ट करेगा, यानी कि प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा एंड रीड करेगा। अगर बीच में से आपकी इंफॉर्मेशन कोई लीक करेगा तो वो डेटा रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी सिस्टम इज यूज्ड बाय क्रेडिट कार्ड कंपनी टू मेक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिक्योर। अब यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिक्योर करने के लिए क्रेडिट कार्ड की कंपनीज कौन सी सिस्टम यूज करती है? तो यहाँ पर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का यूज करती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू कार्ड पेमेंट मैकेनिज्म लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया ने रुपे लॉन्च किया हुआ है कि जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे ही काम करेगा, बराबर। और ये रुपे जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू एन अनसोलिसिटेड emails that may be of commercial or non commercial nature। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा स्पैम। आपको भी पता होगा कि कई बार आपके जो ईमेल है वो इनबॉक्स की अंदर आने की जगह पर स्पैम में चले जाते हैं। एंड स्पैम में जो मेल आते हैं उसमें ज्यादातर वायरसेस होते हैं या तो वो रिपीटेड ईमेल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी, स्पैम। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा जावा। जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बराबर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सी, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड में क्या लिखा है? इट यूज ऑब्जेक्ट एज इट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। अब बट ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट आर क्लासिफाइड यूजिंग कांसेप्ट ऑफ क्लास, यानी एक क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड सही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद unified modeling language is defined and maintained by which of the following। तो कौन सा ग्रुप यहाँ पर UML को मैनेज कर रहा है? तो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ग्रुप, ऑब्जेक्ट सेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ उप्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। उसके बाद इन क्लास डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड into the rectangle icon used to represent a class। तो यहाँ पर क्लास के अंदर कभी भी रिटर्न टाइप नहीं आता। क्लास के अंदर क्लास का नाम आता है, उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं, उसका बिहेवियर यानी कि मेथड्स आती है, लेकिन रिटर्न टाइप नहीं आता। उसके बाद इन क्लास डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी। तो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी के अंदर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बी, हेस। तो हेस साइन जो है वो प्रोटेक्टेड के लिए होता है। ये एमसीक्यूज ध्यान में रखना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक के जो सिंबल्स है वो ज्यादातर एग्जाम में पूछते ही है। उसके बाद इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड डेटा हाइडिंग कैपेबिलिटीज। अब डेटा को हाइड करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं, और इनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जांपल है क्लास। तो क्लास के अंदर आप एक बार डेटा डाल दो, फिर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होती है? क्योंकि वो डेटा हाइड हो जाता है। उसके बाद कंपोजिशन रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लास। तो यहाँ पर कंपोजिशन
एंड एग्रीगेशन जो है वो कौन से टाइप की रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा अ पार्टो। बराबर, ओके। अगर इनहेरिटेंस पूछा होता तो इज अ रिलेशनशिप आता, एंड कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन पूछा है तो अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप हमें देना है। उसके बाद इन क्लास डायग्राम एग्रीगेशन इज रिप्रेजेंट यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। तो एग्रीगेशन को एम्प्टी डायमंड शेप सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड कंपोजिशन को फिल डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बराबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए। उसके बाद अब चैप्टर नंबर 7 के ऊपर हमें जाना है। चैप्टर नंबर 7 है हमारा जावा बेसिक्स, यानी अब यहां से हमारा जावा स्टार्ट हो रहा है। इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स होल्ड इंटीजर्स ओनली। तो यहाँ पर बाइट, शॉर्ट, फ्लोट, डबल नहीं, बाइट, इंटीजर, शॉर्ट, डबल भी नहीं, इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट, डबल भी नहीं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। यस, ये डी जो है उसमें सारे इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट फॉर द वेरिएबल नेम इन जावा। तो जावा के अंदर कौन सही नहीं है, ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर इट मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। तो सही आंसर है। नो स्पेस आर अलाउड, आपको भी पता है कि वेरिएबल में स्पेस अलाउड नहीं है। रिजर्व वर्ड का यूज भी हम वेरिएबल में नहीं कर सकते। सम लीगल नेम्स, हाँ तो ये अलाउड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो ऊपर के 3 जो है वो सही स्टेटमेंट है, डी हमारा गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग एस्केप कोड इज यूज फॉर न्यू लाइन। अब न्यू लाइन के लिए हम यूज करते हैं /n का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर कमेंट इन जावा। अब ए जो है वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है, बी जो है वो मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है, सी में जो दिया है वो डॉट टाइप कमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन डी में जो दिया है वो कोई सिंबल हम यूज नहीं करते जावा के अंदर। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपैरिजन ऑपरेटर ऑफ जावा। तो यहाँ पर सी में जो दिया हुआ है ग्रेटर देन लेस देन की साइन, उसको हम यूज नहीं करते कंपेयर करने के लिए। उसके बाद इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज फॉर एक्सोर, यानी एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और का सिंबल सी में दिया हुआ है कैप साइन। उसके बाद इन द शॉर्टहैंड असाइनमेंट ऑपरेटर ऑफ जावा a plus equal to b is same as which of the following। तो a plus b उसका मतलब क्या होता है? a equal to a plus b। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। यहाँ पर a plus equal to b जो है वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, उसका लॉन्ग फॉर्म हमें क्या बनाना है? a equal to a plus b। उसके बाद which of the following is a exit control और post test loop construct of java। आपको पता है कि एग्जिट कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं? डू वाइल लूप को, जबकि फॉर एंड वाइल जो है वो हमारे एंट्री कंट्रोल लूप है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। तो हमारा आंसर आएगा बी, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है? पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को स्टॉप कर देता है, एक स्टेटमेंट को जंप करके वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद इन जावा व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन -7 मॉड्यूलस 2। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा वो मुझे बताना है। तो -1 जो है वो हमारा रिमाइंडर आएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर फीचर्स। अब हमने अभी डिस्कशन किया था कि एक क्लास के अंदर सिमिलर फीचर्स वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं,
तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्लास। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन फ्रॉम द क्लास इन जावा। तो डिक्लेरेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इनिशियलाइजेशन, ये तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के स्टेप्स है। लेकिन डी एग्जीक्यूशन, ये तो प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज में आता है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन हमारा आंसर आएगा, क्योंकि वो वेरिएबल क्रिएट करने का स्टेप नहीं है। उसके बाद इन जावा इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड आर एक्सेस वाया ऑब्जेक्ट कैन बी रिफर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर। अब ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम एट्रीब्यूट एंड मेथड को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा डॉट। उसके बाद इन जावा which of the following variable are defined inside method और block। अब मेथड और ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स हम लिखते हैं उससे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लोकल वेरिएबल। उसके बाद which of the following is not true for constructor in Java। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कंस्ट्रक्टर कैन बी इन्वोक एक्सप्लिसिटली एल्सवेयर इन द प्रोग्राम। तो ये लाइन सही नहीं है। अदरवाइज कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो बी स्टेटमेंट सही है। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव सेम नेम एज क्लास नेम, ये भी सही है। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक इम्प्लिसिटली ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, तो ये भी सही है। तो सी स्टेटमेंट गलत है, बराबर। उसके बाद इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस मॉडिफायर is used to get highest level of protection in program। अब highest level of protection के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, प्राइवेट। यानी प्राइवेट डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर यूज हो सकता है, क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बोलते हैं। पैकेज के अंदर पूरे फोल्डर में डेटा यूज कर सकते हैं। पब्लिक यानी आप क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, पैकेज के अंदर, पैकेज के बाहर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। एंड प्रोटेक्टेड आप चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो, बराबर। चलो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्राइवेट। उसके बाद इन जावा इफ यू वांट टू अलाउ अदर मेथड टू रीड ओनली द डेटा वैल्यू देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा गेटर। तो गेटर मेथड का यूज करके आप वो वैल्यू को यूज कर सकते हैं, बराबर। दूसरा आता है सेटर। तो सेटर के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, वहां पर वैल्यू को रिटर्न करना है, बराबर। चलो, उसके बाद इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड टू बिल्ड अ न्यू क्लास विथ एडेड कैपेबिलिटीज बाय एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग क्लास। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर हम एक क्लास को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे और उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा इनहेरिटेंस। उसके बाद इन जावा which keyword is used to create a subclass by extending super class। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा extend बी। तो extend कीवर्ड का यूज करके आप यहाँ पर एक क्लास में से दूसरे क्लास को डिराइव कर सकते हो। उसके बाद which of the following keyword is used to declare class variable and class method। तो यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके हम क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। या तो सिंपल लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल के आगे अगर स्टैटिक कीवर्ड लगाया है तो उससे हम बोलेंगे क्लास वेरिएबल, बराबर। ओके, उसके बाद 9th नंबर का चैप्टर इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेक्टर, मैट्रिक्स एंड अदर मल्टी डायमेंशनल डेटा। तो मल्टी डायमेंशनल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे एरे का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट कमांड टू डिक्लेयर एन एरे इन जावा। तो यहाँ पर कौन सी सिंटेक्स सही नहीं है ये मुझे बताना है। तो यहाँ पर डी जो है वो सही ऑप्शन नहीं है।
बराबर, क्योंकि आपने मेमोरी भी अलोकेट की है एंड वैल्यू इनिशियलाइज भी किया हुआ है, तो ये दोनों चीजों को एक साथ करने की जरूरत नहीं है। इन जावा which method of java.util.array class is used to fill the whole or partial array with special value? तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा fill मेथड। ओके, तो फिल मेथड का यूज करके आप पूरे एरे के अंदर वैल्यू को फिल कर सकते हो, या तो उसके कुछ पार्ट में आप वैल्यू को फिल कर सकते हो। उसके बाद इन जावा एरे डिक्लेयर यूजिंग इंटीजर मार्क्स इक्वल टू न्यू इंटीजर 33 विल ऑक्यूपाई हाउ मेनी बाइट स्पेस इन द मेमोरी। तो यहाँ पर हमें ध्यान से समझना है कि हमें क्या दिया है, 3 यानी 3 इंटू 3, टोटल 9 एलिमेंट होंगे। अब इंटीजर कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो 9 इंटू 4 क्या होगा, 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी 36। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट फॉर एरे इन जावा। तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट विथ 1, ये गलत स्टेटमेंट है। इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट विथ 0 इन एरे, बराबर, ओके। उसके बाद जावा सपोर्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। तो जावा जो है वो 2 टाइप के स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, तो आंसर आ जाएगा ए। इन जावा इंटीजर कंपेयर टू मेथड रिटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इफ इन्वोकिंग स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू str। अगर 2 स्ट्रिंग सेम है तो कंपेयर टू मेथड जो है वो 0 रिटर्न करेगा, बराबर, ओके। आगे बढ़ते हैं। इन जावा विच मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास रिटर्न अ स्ट्रिंग आफ्टर अपेंडिंग str विथ द इन्वोकिंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आंसर आएगा स्ट्रिंग कॉन्केट, यानी कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए यहाँ पर हमें कॉन्केट दिया हुआ है। उसके बाद इन जावा विच कांस्टेंट ऑफ कैलेंडर क्लास इज यूज फॉर द डे ऑफ कैलेंडर मंथ। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डेट और डे ऑफ मंथ का, यानी हमारा आंसर आएगा ए। उसके बाद इन जावा if str is an object of string class and its content is I love India, then what is the value of str.length। यानी I love India कितने कैरेक्टर है स्पेस के साथ में, वो मुझे काउंट करना है, तो वो टोटल 12 कैरेक्टर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी 12, बराबर, ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। एंड हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 13, बराबर। यहाँ पर आपको मेन बेनिफिट यही मिलने वाला है मेरे वीडियोस के अंदर कि हम लेटेस्ट पेपर स्टाइल के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। तो जो चीज आपके सिलेबस में नहीं है वो हम यहाँ पर नहीं करने वाले, बराबर। अगर आप कोई पुराने पेपर्स करोगे तो वहां पर आप सब कुछ कर दोगे जो आपके सिलेबस में भी ना हो, तो यहाँ पर आपको मेन बेनिफिट मिलने वाला है। इसीलिए मेरे वीडियोस को आप लाइक भी कर दो एंड शेयर भी कर दो, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर। चैप्टर नंबर 13 के अंदर इन VLC मीडिया प्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग बार शो हाउ मच ऑफ द करंट ट्रैक has been played and what is its total duration। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार जो है वो मुझे दिखाता है कि जो भी ट्रैक यानी जो भी सॉन्ग जो भी मूवी प्ले हो रहा है उसका कितना टाइम ऑलरेडी हो चुका है, कितना टाइम अभी भी बाकी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट व्यू ऑफ गूगल मैप। तो वो तो आपको भी पता होगा कि गूगल मैप का मैप व्यू जो है वो एक डिफॉल्ट व्यू है। उसके बाद आर सॉफ्टवेयर हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको भी नहीं करना। उसके बाद 99 नंबर रेशनल प्लान भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये भी नहीं करना है। एंड लास्ट MCQ which of the following service allow user to communicate with peers using voice
वीडियो एज वेल एज टेक्स्ट। तो यहाँ पर स्काइप सॉफ्टवेयर का यूज करके आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर पॉसिबल है। बराबर, तो आपका आंसर आ जाएगा स्काइप। तो यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है, आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना एंड हाँ, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। एंड अगर वो आप हेल्प कर दोगे तो वो आपको दुआएं देंगे एंड यही दुआएं हमें एग्जाम के अंदर काम आने में। बराबर, चलो, थैंक यू।